हेलो बच्चों। आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अगर हमें नवोदय एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखिए बच्चों, अगर सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे बेस्ट बुक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अरिहंत की ही है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है और अधिकतर लड़कों ने सबसे ज़्यादा इसी बुक का यूज करके एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आती है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आती है, तो दोनों मीडियम में ये मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस चैनल पे मतलब अरिहंत की जो हिंदी मीडियम वाली बुक है उसके पूरे क्वेश्चन, यानी पूरे पूरे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट मिले तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख के उस क्वेश्चन को हल कर लेना। ठीक है, जितना शार्ट हो सकेगा उतना शार्ट करने की कोशिश करेंगे और मतलब जितना अच्छे तरीके से हो सकेगा उतना अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो जो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, संख्या पद्धति, उसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में प्रश्न है तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ है। अगर आप सही ढंग से पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन को तो करना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हूँ जब कोई अंक दोबारा ना आए। ठीक है, और उनका हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी के लिए देखिए, बड़ी बना है 9, सबसे बड़ा अंक रखना है, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ठीक है, और जब छोटा अंक बनाना है तो छोटा अंक बनाते समय ध्यान देना है कि सब 5 अंकों की बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 0 पहले नहीं रखेंगे। अगर हम 0 पहले रख देंगे तो 4 ही अंक की बनेंगे, इसलिए पहले 3 रख लेंगे। सबसे छोटा अंक 0 के बाद 3 है, फिर 3, 0, 6, 7, 9। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 66,951 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, कह रहा है 5,84,356 में 5 के स्थानीय मान का योग करना है। ठीक है, योग मतलब जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5,84,356, इसमें 2 5 हैं, एक दहाई के स्थान पे रखा है और एक लाख के स्थान पे रखा है। सिर्फ इन्हीं का स्थानीय मान निकालना है। तो दहाई में 10 का गुणा करना होता है। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या आ गया, 50। और लाख में 1 लाख का गुणा करना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो यानी कि 5 लाख हो गया। कितना हो गया, 5 लाख। अब दोनों का क्या करना है, योग करना। तो योग यानी जोड़। ठीक है, तो योग करना है। योग कर लेंगे तो 5 लाख ऐसे रखेंगे और 0, 5 ऐसे रखेंगे और जोड़ लेंगे तो 5, फिर 0, 0, 0, 5, यानी 5,50,000 आएगा। तो 5,50,000 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य है और 0 न तो सम है और ना ही विषम है। तो इस वाले क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो 0 को अगर हम किसी भी संख्या के पीछे 0 को लगाते हैं, किसी भी संख्या के पीछे, ठीक है, जैसे मान लो कि 1 के पीछे लगा दिए, 2 के पीछे लगा दिए, 333 के पीछे लगा दिए, तो ये एक सम संख्या बन जाती है। 0 को जब हम पीछे लगाते हैं तो ये सम संख्या बन जाती है। लेकिन अगर सिर्फ 0 की बात करें तो इसको ना तो हम सम ही बोल सकते हैं और ना ही विषम बोल सकते हैं। हाँ, वो अलग चीज है कि अगर हम किसी भी अंक के पीछे अगर हम 0 रख देते हैं तब वो सम संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसका मेरे अनुसार करेक्ट आंसर चौथा होना चाहिए। ठीक है, 0 ना तो विषम है और ना ही सम है, क्योंकि अकेले 0 की बात हो रही है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हों, अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ज्ञात करना है और छोटी से छोटी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ, इस पे ध्यान से देखिए।
5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जिनमें सभी अंक भिन्न हों, ठीक है, अलग अलग हों, ठीक है। तो देखिए बड़ी से बड़ी बनाना है, तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक का यूज करते हैं। अब अंक कितने होते हैं आपको पता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, तो सबसे पहले 9 को ही रखेंगे। अब देखो कह रहा भिन्न हो, अंक अलग अलग हो, तो 9 दोबारा नहीं आ सकता है, इसलिए क्या रखेंगे 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। तो अभी हमारी 5 अंकों की जो विभिन्न अंक हैं यानी अलग अलग अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई है। अब इसी तरह से छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी के लिए हम 0 पहले नहीं रखेंगे क्योंकि सबसे छोटा तो 0 होता है, बट अगर हम 0 रख देंगे तो फिर 4 ही अंक की बनेगी, ठीक है। तो पहले 1 रख लेंगे, फिर उसके बाद 0 रखेंगे, फिर 2, फिर 3 और 4। तो ये हो गई हमारी भिन्न अंकों की यानी अलग अलग अंकों की बड़ी संख्या 5 अंकों की और छोटी संख्या। अब दोनों का क्या करना है, सभी अंक भिन्न हों और क्या करना है अंतर, ठीक है, ये अंतर। तो अंतर का मतलब घटाओ, तो 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5 और यहाँ 8 और यहाँ 8, यहाँ 88,531। तो 88,531 ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक यानी विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो इसे तो हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। देखो 1290, फिर 1092, फिर है 2091, फिर है 2190, ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी देखिए जहां दहाई की बात है तो सभी में दहाई 9 पे है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए 2000 है, 190, ये 2091 है, 1290 है, ये 1092 है। तो सबसे छोटी क्या हो गई 1092। तो ऑप्शन के अनुसार हमें चूज कर लेना है इसको, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 6 में चलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, तो ये है प्रश्न नंबर 6, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। तो कह रहा है कि अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी। तो 5, 1 और 6, अब किन्हीं 2 अंकों को, ठीक है, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनाने वाले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे छोटी बनाना है इन्हीं में से, और वो भी कितने अंकों की, 5 अंकों की, ठीक है। बस क्या करना है 2 अंकों को 2 बार प्रयोग कर लेना है, ठीक है। तो देखिए छोटी बनाना है तो 1, 1, 5, 6, 5, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 51,156, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है 11,556, ठीक है। और फिर है चौथा 11,655। तो आप सबसे छोटी कौन सी होगी, तीसरी, क्योंकि 11,556 सबसे छोटी हो रही है। और देखो 5 को 2 बार यानी 1 को 2 बार रिपीट किया, 5 को 2 बार रिपीट किया। इस पे क्या किया 1 को 2 बार, 5 को 2 बार, लेकिन 6 को दहाई पे रख दिया, इसको इकाई पे रखना चाहिए था, ठीक है। इसलिए तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 7वां अच्छे से पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या हमें ऑप्शन से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ हल करने वाला चीज ही नहीं है, ठीक है। तो पहला है 7,413, फिर 7,130, फिर 7,985, फिर 7,545। तो देखिए 7,000, अब इसमें ध्यान से देखना है बस एक एक अंक, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7, फिर इसमें 4, फिर इसमें 1, फिर 9, फिर 5। तो सबसे छोटा 1, तो इसी यही वाली हो जाए, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेना। फिर देखिए अगला वाला जो है 8वां क्वेश्चन, 9,680 × 10 × 14 × 0 × 8 का परिणाम मिलता है। तो कभी भी अगर कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, उस पे अगर कहीं बीच में 0 का गुणा हो जाए, पूरी संख्याएं गुणा पे रखी हों, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मुझे हर क्वेश्चन कराना है, ठीक है।
आपको जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन को फोकस करिए, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कोई भी रैंडम संख्या हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा सवाल है वो अगर गुणे पे रखा है, ठीक है, टोटली गुणा है और बीच में कहीं जीरो का गुणा आ गया, ठीक है, मान लीजिए, तो ये इसका जो टोटल मान हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी को जीरो कर देगा ये जीरो गुणा का, ठीक है। अब 9वां सवाल क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर, ठीक है। तो 9वां सवाल है 6 अंकों की छोटी से छोटी। अब इसमें ये नहीं कहा कि भिन्न करना, ठीक है, बस छोटी संख्या बनाना। तो 1 रख लेंगे, फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये सबसे छोटी हो गई। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या करना है, इसमें विभिन्न नहीं कहा है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक होता है 9 और 9 का ही प्रयोग करेंगे 4 बार। तो ये हो गई हमारी बड़ी संख्या 4 अंकों की। अब दोनों का अंतर करना है, तो अंतर बहुत ध्यान से किया जाता है, ठीक है, जैसे ऐसे है, कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर आपका सवाल गलत हो गया, ठीक है, बाई चांस आपका सवाल गलत हो गया तो आपको दोबारा करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। पहली बार में ही क्वेश्चन को सही करो, थोड़ा समय लग जाएगा, ज़्यादा चलने वाला। लेकिन अगर आप गलत करके दोबारा कर रहे हैं तो एक बार करने से ज़्यादा ही समय लगेगा दोबारा में, ठीक है। तो 10 में 9 गया 1, यहाँ 9 में 9 गया 0, यहाँ 9 में 9 गया 0, यहाँ 9 में 9 गया 0, यहाँ 9, ठीक है। तो इस तरह से 90,001 हमारे जो होगा वो आंसर सही होगा। तो ये है पहला वाला, सही हो जाएगा। 56 तथा 84, 10वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो देखिए, आप अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, ठीक है, यानी अपने से और एक से तो सभी कटती हैं, लेकिन किसी भी दूसरी संख्या से जो ना कटे वो अभाज्य संख्या होती है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों से, क्या ये दोनों एक किसी से नहीं कट रही हैं, ठीक है। देखिए 14 से कट रही, 4 से कट रही, 2 से कट रही, ये भी 2 से कट रही है, ठीक है, 14 से भी कट रही, 12 से कट रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये अभाज्य तो होंगी नहीं, दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। देखो, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह अभाज्य का मतलब ये होता है, ध्यान से सुन लीजिए, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई दो संख्या हो, यानी हमेशा जोड़ा में सह अभाज्य बताया जाता है, जैसे 9 8, ठीक है, मैं एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ, जैसे 2 3, ठीक है, जैसे मान लीजिए 18 और 20, ठीक है। अब मैं इनमें तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी सह अभाज्य है कि नहीं। देखिए, ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, तो ये तो सह अभाज्य होंगी ही। अगर दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है तो वो सह अभाज्य होता ही है, लेकिन ये भी सह अभाज्य है, ये भी सह अभाज्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, लेकिन एक दूसरे से ये नहीं कटती हैं। 9 3 से अगर कट रहा है तो 8 3 से नहीं कट रहा, 2 से अगर 8 कट रहा है तो 9 नहीं कट रहा, इस तरह से एक दूसरे से नहीं कट रही, तो ये दोनों साथ में सह अभाज्य हैं। लेकिन ये 2 से कट रही है और ये भी 2 से कट रहा, ठीक है, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं थी, ठीक है, ये नहीं थी सह अभाज्य। तो इस तरह से अगर हम इन्हें देखें तो 2 से ये भी कट रही, 2 से ये भी कट रही, इसलिए ये सह अभाज्य भी नहीं है। दोनों 14 के गुणाज हैं, ठीक है, तो 14 चौके 56, 4 छंग 84, ये बात सही है, ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। दोनों विषम संख्या है, विषम तो है नहीं, सम है, क्योंकि देखो 2 से तो कटेंगी ही, समझ रहे हो। तो इस तरह से दोनों 14 के गुणाज है, ये समझ।